हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो लेक्चर में कैलेंडर रीजनिंग का पार्ट सेकंड। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था कैलेंडर रीजनिंग का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने विद रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे और वो कॉन्सेप्ट सीखे थे जिसमें हमें कोई भी क्वेश्चन पूछेगा जिसमें एक रेफरेंस दिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें और उसके बाद उसी का कंटिन्यू करते हुए हम पार्ट सेकंड पर पहुंचे हैं। कैलेंडर रीजनिंग के पार्ट सेकंड पर मैंने पहले ही कहा था कैलेंडर रीजनिंग को मैं दो पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। पार्ट वन हो चुका है, अब आज हम सेकंड पार्ट इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, ये इस तरह का क्वेश्चन हमें बहुत बार कई एग्जाम्स में देखने को मिला है। व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947, यानी विदाउट एनी रेफरेंस, यानी कोई भी किसी भी डे की रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस, विद रेफरेंस एंड विदाउट रेफरेंस आपको थोड़ा सा अभी, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सुनने में ऑड लगेगा, बट ये है कि हो सकता है समझ ना आए। आप इससे पहले वाले लेक्चर को ज़रूर देखें, पार्ट फर्स्ट को। उसके बाद आपको एक चेन बना हुआ क्वेश्चंस में दिखेगा और ये विद रेफरेंस एंड विदाउट रेफरेंस का कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947? एक डे, एक डेट, एक आपको स्पेसिफिक डेट बताई है, 15 अगस्त 1947। इस दिन हमें बताना है कि इस दिन कौन सा दिन था, इस दिन कौन सा दिन था। क्लियर? तो देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, विदाउट रेफरेंस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। देखिए, अगर एग्जाम में मार्क्स लाने हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ ट्रिक से ही, कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज भी करनी है। जैसे सेंचुरीज कोड, सेंचुरीज कोड आप नाम से एक मैंने चीज़ बनाई है यहाँ पे, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड्स क्या है? 100 के लिए अगर आपको कहीं पे 100 आ जाएगा, वो कैसे आएगा, कब आएगा, हम क्वेश्चन को, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो वहीं आपका क्लियर हो जाएगा। आपने सिर्फ फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है, 100 के लिए सेंचुरी कोड 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1, 400 के लिए 0। क्लियर? ये चीज होगी क्लियर, सेंचुरी कोड्स। और उसके बाद आपको ऑड डेज याद रखने हैं। ऑड डेज, देखिए ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमें खुद ही हो जाता है क्लियर। ऑड डेज कैसे? देखें, जनवरी जो है, जनवरी 31 का मंथ है। क्लियर? ये सबको पता है। 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 फोर जार 28, क्योंकि 7 फाइव जार करेंगे वो 35 हो जाएगा। तो 7 फोर जार, बेसिक जो डिवीजन होती है ये यही होती है। 7 फोर जार 28, बच गया 3, तो ये 3 हमारा रिमाइंडर कंसीडर किया जाएगा। तो रिमाइंडर, यही मतलब रिमाइंडर जो 3 बचा ये ऑड डे है। ये क्या है? ऑड डेज हैं जनवरी के अंदर। क्लियर? तो इसी तरह फेब, फेब में जब हम चेक करेंगे, फेब में क्या होता है, कोई फेब हमारा किसी साल का फेब जो होता है वो 28 डेज का होता है और किसी साल हमारा फेब 29 डेज का होता है। जब 28 डेज का होगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि 7 फोर जार 28 होता है। तो जब हम बेसिक डिवीजन करते हैं ये 0 बचेगा। और अगर हमारा फैब जो होगा वो किसी साल 29 का होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। तो फैब के लिए आपको दो और डेज याद रखने हैं, एक होता है 0, एक होता है 1। ठीक है, जो भी हमें यूज आएगा रास्ते में हम वो कर लेंगे। इस तरह मार्च में भी 3 नंबर ऑफ डेज होते हैं और अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3, सितंबर में 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। ये ऑड डेज की आपको लिस्ट याद रखनी है। ये वैसे याद हो ही जाती है, जब आप कैलेंडर को 2-4 बार देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा आराम से, इससे इसकी कोई चिंता नहीं है। दो चीज़ें आपको इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले याद रखनी है। एक सेंचुरी कोड, ये याद रखना है। सेंचुरी कोड ये याद नहीं रहता, कभी कभी ऊपर नीचे हो गया तो हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। और उसके बाद ऑड डेज, ऑड डेज आपको 1-2 बार कैलेंडर देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये याद भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डेट लिख देनी है वापस से, ये वाली डेट 15 ऑफ अगस्त, अगस्त मतलब 8th मंथ। उसके बाद 1947। क्लियर?
आपने क्या करना है इस स्टेट का, अब हमें इस स्टेट पर दिन क्या था हमें ये पता करना है, ठीक है। देखिए, अब इसका मतलब है यहाँ पे 1947 ईयर चल रहा है, कंप्लीट कितने हुए हैं 1946, कितने ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस 1946 की आप ब्रेक इसको ब्रेक डाउन करो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1900 प्लस 46, 1900 प्लस 46, क्या फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं 1900 को मैं अगर ऐसे ब्रेक करूं 4 इंटू 400, ठीक है, सेंचुरी के अकॉर्डिंग 4 इंटू 400, 4 सेंचुरीज, क्योंकि 5 करेंगे वो 2000 हो जाएगा, वो नहीं करना हमने, हमें हमारे पास यहाँ पे 1900 है, तो 4 इंटू 400, अब कितनी सेंचुरीज और बच गई 300, 300 इंटू 1, 300, यानी इस 1900 की जब हमने ब्रेक डाउन की 400 की 4 आएंगी और 300 की 1 आएगी, ये कुल मिला के 1900 हो जाएगा, ठीक है, वो इसके अकॉर्डिंगली हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। आगे क्या है प्लस 46, 46, ठीक है। अब इसमें एक चीज और प्लस कर देनी है, वो क्या करनी है, देखिए 46 अगर ईयर्स है हमारे पास, 46 ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं, हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर होता है, तो 46 अगर ईयर्स होंगे इसके अंदर कितने लीप ईयर्स होंगे वो हमें चेक करना है। 4 4 1 4, यहाँ पे बच गया 0, 6 किया डाउन, ये बेसिक डिवीजन है, 4 1 4, 4 1 4, ये बच गया 2, ठीक है। यहाँ से आगे हम फर्दर डिवीजन नहीं करेंगे, ये रिमाइंडर है। तो कंप्लीट जो हमें मिला यहाँ पे 4 के साथ डिवाइड करने पर क्वोशंट में 11 आया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 46 ईयर्स अगर इन टोटल होंगे तो उसमें लीप ईयर्स कितने होंगे 11, प्लस ये 11 कर दो यहाँ पे, क्लियर। अब आपने क्या करना है एक चीज और, अभी ये सिर्फ हम 1946 को डील कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसका अभी पेंडिंग है, आप देख लें आराम से समझ आ जाएगा। 4 इंटू 400, 400 का सेंचुरी कोड क्या है 0, 4 इंटू 400 मतलब 0, 4 इंटू 0 प्लस 300 का सेंचुरी कोड क्या है 1, इसका मतलब है 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस आगे 46 इसी तरह प्लस 11, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे होगा, 4 इंटू 0, 0 प्लस 1 इंटू 1, 1 प्लस 46 प्लस 11, ठीक है। तो 46 प्लस 1 47, 47 प्लस 11 हो गया 57, ठीक है, 57, क्लियर। ये आपका हो गया 57, ठीक है। इस नंबर को आपने याद रख लेना है, लेकिन दो, अभी आपको ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ी टफ दिख रही होगी, बट ये इजी है, इतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अब ये किसी काम का नहीं है हमारा, ये जस्ट बेसिक डिवीजन थी, मैं नहीं भी करता आपको तो भी समझ आ जाता, फिर भी जिन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत था यहाँ पे उनके लिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद, अब ये सारा सेक्शन हो गया कंप्लीट हमारा, उसके बाद आप देखो कितने मंथ्स हो चुके हैं, यानी कौन कौन सा 15 अगस्त, मतलब अगस्त से पहले, अगस्त के 15 डेज को छोड़ के उससे पहले, उसके पहले जो भी जितने भी ऑड डेज आए होंगे उन ऑड डेज को यहाँ पे टोटल करो, यानी कैसे टोटल होगा ऑड डेज, जनवरी गया है, 15 अगस्त हो चुकी है ना, मतलब जनवरी तो हो चुका होगा, 3 ऑड डेज उसमें, प्लस फेब आया होगा 0 ऑड डेज, क्योंकि 1947 है, लीप ईयर नहीं है तो हम 0 लेंगे, 0 प्लस उसके बाद जैन फेब, मार्च के अंदर 3 लीप डे, सॉरी ऑड डेज, अप्रैल के अंदर 2 ऑड डेज, मई के अंदर 3 ऑड डेज, जून के अंदर 2 ऑड डेज, जुलाई के अंदर 3 ऑड डेज। अगस्त नहीं लेना है, ये वाला अगस्त नहीं लेना है, क्योंकि अगस्त अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अगस्त के कुछ डेज हो चुके हैं, कितने 15, कितने 15, तो टोटल कर लें आप इसको, 3 3 6 8, 8 8 एंड 3 11, 11 एंड 2 13, 13 एंड 3 16, 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 हो गया
और 21, 21 प्लस 10 हो गया 31। क्लियर? 31। इज दैट क्लियर? 31। ये हो गए हमारे 31 डेज। ठीक है, 31 और डेज। ठीक। ऑलरेडी यहां से जब मंथ और डेट एग्जैक्टली वो डील किया, वो कैसे डील किया वो मैंने आपको समझा दिया। उसमें आए हमारे पास 31 डेज। और इस तरह से कितने आए थे, ये 1 + 46 हो गया 47। 47 + 1 48, सॉरी ये 58 है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 58 है ये नंबर। या फिर से दोबारा कैलकुलेशन करोगे ये 58 आएगा। क्लियर? तो अब आपने क्या करना है, यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, जो भी बचा हुआ इसका पोर्शन है इस क्वेश्चन का। अब इन दोनों ऑड डेज को जो ईयर से निकले थे 58, और इनको ऐड कर लो। 58 + 31, ये हो गया 89। हो गया। अब 89 को आप डिवाइड करो। 89 को आप डिवाइड करो किससे जी? 7 से। ठीक है, 7 जो है ये आपने याद रखना है। 7 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 7 के साथ हम जब 89 को डिवाइड करेंगे, 7 × 1 = 7, बच गया 1, 19। ये हो गया 19। ये बहुत बेसिक डिवीजन है, वेरी बेसिक। 7 × 2 = 14, तो बच गया हमारा 5। फिर अब आपको ये नंबर याद रखना है 5, ये वाला। ये जो 5 बच गया ये याद रखना है। ठीक है, अब हमारा सब कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या करना आपने, बहुत ही सिंपल है। आपने 190 19 जो भी ईयर होगा उसमें देखना है कंप्लीट कितना हुआ है। जैसे यहाँ पे 1946 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, तो हमने 1946 लिखा। फिर उसके बाद फर्दर उसको डिवाइड करना है, सेंचुरीज में लाना है। 1900 + 46 फर्दर एक्सपेंड किया, बहुत सिंपल चीज़ है। 1946 था, इसको ब्रेक डाउन किया 1900 + 46। 1900 को सेंचुरी वाइज इस इन कोड्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया। 400 × 4 यानी 400 की 4 और 300 की 1। ठीक है, यहां से ऊपर गए तो 200 की कोई नहीं आई, 100 की कोई नहीं आई। ठीक है, +46 ये ऑलरेडी था, प्लस ये 11 आपको याद रखना होगा, ये 11 यहाँ पे है। ठीक है, ये उसके साथ नहीं है, ये 11 अलग से है। ये 11 कहाँ से आया, 46 के अंदर 11 लीप ईयर्स होते हैं। अगर टोटल 46 ईयर्स हो चुके हैं, इसके अंदर लीप ईयर्स कितने होंगे, 11। क्लियर? तो वही 11 हमने प्लस कर दिया। तो 4 × 400, 400 का सेंचुरी कोड क्या था, 0। 4 × 0। 300 का सेंचुरी कोड क्या था, 1। 1 × 1 +46 + 11। तो जब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, ये बन गया हमारा 58। ठीक है, 58। और उसके बाद फिर क्या किया हमने, यहाँ पे देखा कितने मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, कौन कौन सा मंथ इस डेट पर चला गया है। जनवरी चला गया, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, उन 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 मंथ्स के हमने ऑड डेज देखे। तो जनवरी के थे 3, फेब के 0, मार्च के 3, इसी तरह सभी मंथ्स के जुलाई तक ये इनके ऑड डेज थे। और उसके बाद अगस्त, 15 अगस्त है, तो अभी अगस्त कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो हम इसके ऑड डेज 3 यहाँ पे प्लस कर देते, बट यहाँ पे डेज कुछ कंप्लीट हुए हैं, तो वही डेज आपने पूरे टोटल इसके साथ ऐड कर देने हैं। तो ये बन जा रहा था हमारा 31। तो 31 + 58, इन दोनों नंबर्स को जब हमने ऐड किया वो आया 89, ये वाला। ठीक है, वो आया 89 हमारा। क्लियर? 89। फिर हमने क्या किया, 89 को 7 से डिवाइड किया, तो हमारा रिमाइंडर बच गया है 5। अब आपने क्या करना है, एक चीज और याद रखनी है। अब आपने जिस तरह से सेंचुरीज कोड याद रखे थे, डेज के कोड भी यहाँ इस इन विदाउट रेफरेंस वाले क्वेश्चन के लिए आपको जरूरी याद रखने हैं। डेज के कोड क्या होंगे, संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेनसडे का 3, 4, 5, 6। ये कोड्स आपको याद रखने हैं। क्लियर? ये कोड्स बहुत सिंपल है, संडे से स्टार्ट करना है, संडे को 0 मार्क कर लेना है, और उसके बाद सीधा नंबरिंग वाइज चलते रहना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 5 6। संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। ये कोड्स आपको याद रखने हैं। अब आपको देखना है, वापस चले जाओ यहाँ पर, जब हमने डिवीजन किया था 89 को 7 के साथ, 89 को जब हमने 7 के साथ डिवाइड किया था, तो रिमाइंडर क्या आया था, 5। रिमाइंडर क्या आया था, 5।
तो 5 किसका कोड है? फ्राइडे का। तो हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? फ्राइडे था। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये था हमारा कैलेंडर रीजनिंग में विदाउट रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी डायरेक्ट, आपको कोई भी एग्जाम में कैलेंडर रीजनिंग पर क्वेश्चन आया होगा, उसे क्वेश्चन को उठा के देख लो। आपको डायरेक्टली कोई एक डेट दी होगी, पूछ रहा होगा कि इस दिन डे कौन सा था, ठीक है? तो हमें क्या बताना है कि उस दिन कौन सा डे था? फ्राइडे था। ये पूरा तरीका आप एक बार नोट जब करेंगे, एक दो बार जब आप वीडियो को देखेंगे और इसको नोट करेंगे, उसके बाद तीसरी बार आप ये इस तरह के क्वेश्चंस खुद ही करेंगे। ठीक है? दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप शेयरिंग, डू सब्सक्राइब, बाय बाय।